भूत बंगला का राज। एक छोटे से गांव में एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे सब लोग भूत बंगला कहते थे। इस हवेली की कहानियों ने सबको डरा रखा था। लोग कहते थे कि रात को वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती हैं और जो भी वहां गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन कुछ बच्चों ने मिलकर फैसला किया कि वो भूत बंगला का राज जानेंगे। रवि, सुमन, अनिल और प्रिया ने रात को 12 बजे हवेली के अंदर घुसने की सोची। रात के अंधेरे में चारों अपने हाथ में टॉर्चेस लेकर हवेली के अंदर प्रवेश किए। अंदर हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। हर कोने से चूहे और छिपकलियां भाग रही थीं। दिल की धड़कन तेज हो रही थी, पर वे आगे बढ़ते गए। अचानक एक बड़े से कमरे में उन्होंने एक पुराना रेडियो देखा जो खुद ब खुद बज रहा था। रेडियो से एक भयानक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी भाग जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी सबका हुआ है। रवि ने हिम्मत करके आवाज का सामना किया और बोला, हम यह जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या राज है, हम डरेंगे नहीं। तभी एक पुरानी सफेद साड़ी पहनी हुई औरत वहाँ आई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल थीं। उसने कहानी बतानी शुरू की। मैं इस हवेली की रानी थी, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया और मार डाला। अब मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। जो भी इस हवेली में आता है मैं उससे अपनी कहानी बताती हूँ, पर कोई मेरी मदद नहीं करता। सुमन ने डर के साथ पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रानी ने कहा, इस कमरे के नीचे एक पुरानी तिजोरी है, उसमें मेरे कातिल का राज छुपा है। उसे खोलकर तुम्हें उस राज को सबके सामने लाना होगा। चारों ने मिलकर तिजोरी को खोला। उसमें एक पुराना पत्र और एक चुड़ैल का पुतला मिला। पत्र में लिखा था कि रानी को उसके अपने भाई ने मारा था ताकि वह राज गद्दी ले सके। यह राज सबके सामने आते ही रानी की आत्मा को शांति मिल गई और वह गायब हो गई। चारों बच्चों ने वापस गांव जाकर सबको सच बताया। गांव वालों ने रानी के भाई को सजा दी और हवेली को तोड़कर वहां मंदिर बनवा दिया। आज भी जब रात को कोई इस कहानी को याद करता है तो उन्हें लगता है जैसे रानी की आत्मा उन्हें देख रही हो। और बच्चों, यह कहानी सुनने के बाद अगर तुम्हें भी किसी पुरानी हवेली से आवाज आए तो कभी उसके पास मत जाना।